तो देखो आज हम लोग का कैपिटल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम सब तुम लोग को रूल बताए थे, मीनिंग बताए थे, वही रूल और मीनिंग को इस्तेमाल करके डेफिनेशन का मतलब जो समझाए थे, आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग सब निकाल लो, पेज नंबर 328 लाइन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 328 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, मिस्टर अतुल प्रसाद मिला। देखो क्वेश्चन में बोला है मिस्टर अतुल प्रसाद बॉट अ हाउस प्रॉपर्टी ऑन 15/4/2022। कब खरीदा हाउस प्रॉपर्टी? 15 अप्रैल 2020। ऑन 15th August 2021 he sold the house. State with reason whether the profit arising on sale of such asset is a short term or a long term capital asset, capital gain। तुमको बोला है, हम बोल दे इसके बगैर तुम मेरा सुनोगे या आपस में डिस्कस करोगे? तो तुम लोग तो आपस में बात कर रहे हो। तो क्वेश्चन क्या आप क्वेश्चन पढ़े? क्वेश्चन नंबर 1, बुक कहाँ? आफ्ताब, बुक क्या हुआ? खरीदोगे नहीं बुक? कोई भी अकाउंट्स का बुक नहीं, कॉस्ट टैक्स का बुक नहीं। मिस्टर अतुल प्रसाद जो है एक हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया है 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, और इसको बेच दे रहा है 15 अगस्त 2021 को। तो कितना दिन बाद बेच रहे हो? 4 महीना, 16 महीना, 16 मंथ्स के बाद। तुमको बोला है कि इसमें जो सेल में जो उसका प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा? बोलो, क्यों लॉन्ग टर्म होगा? 1 साल से ज़्यादा है वो बोल रही है। बिल्डिंग हाउस का रूल क्या था? बिल्डिंग हो गया, हाउस हो गया, ये सब का रूल क्या था? रिवीजन नहीं की तुम लोग, 2 ही तो रूल था बस। लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज में था, पॉज कर दो इसको। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का क्या रूल था कि लिस्टेड सिक्योरिटीज सिर्फ 1 ईयर तक, 12 मंथ्स तक मेरे पास रहेगा, तभी वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। 1 मंथ से ज़्यादा रहने से, उससे कम रहने से क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म। लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को छोड़कर, चाहे अनलिस्टेड सिक्योरिटी हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, ज्वेलरी हो, प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, कार हो, कुछ भी हो, सब में क्या रूल था? 36 मंथ से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो लॉन्ग टर्म, उससे कम है तो शॉर्ट टर्म। नहीं, हम स्कूल में पढ़े थे कि 3 इयर्स को ही 36 मंथ्स बोला जाता है, अभी चेंज हो गया होगा महीना, ठीक है। हमने वो हमको बोली नहीं 36 मंथ्स नहीं सर, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी को कितना दिन तक अपने पास रखा गया है? 16 मंथ्स विच इज लेस देन 36 मंथ्स। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा? शॉर्ट टर्म। तो लिखेंगे कैसे करके? आंसर में लिख देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रीजन एज द प्रॉपर्टी वॉज हेल्ड बाय मिस्टर अतुल फॉर अ पीरियड ऑफ 16 मंथ विच इज लेस देन 36 मंथ। खत्म। समझ में आया? मार्क्स मिल जाएगा। आंसर लिखे, नीचे रीजन, आंसर के साथ रीजन। क्यों? क्योंकि 36 मंथ से कम है, इस वजह से। खत्म हो गया काम। चलो नेक्स्ट आते हैं। नंबर 5 बोला गया मिस्टर प्रदीप सूरी बॉट अ पीस ऑफ लैंड, एक लैंड खरीदता है वो मुंबई में 1 सितंबर 2019 को। कब खरीदा? 1 सितंबर 2019, और उसको बेचता है 1 अक्टूबर 2022। तुमको बोला वेदर द एसेट वॉज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, गिव रीजन। तो देखो खरीदा कब है? 1 सितंबर 2019। तो देखो सितंबर से लेकर
1 सितंबर 2019 से लेकर 2020, 2021, 2022, तो 1 सितंबर 2022 3 साल ऐसे ही हो गया। वो बेचे 1 अक्टूबर को, तो कितना हो गया 3 साल प्लस 1 मंथ, 37 मंथ्स। तो 37 मंथ्स तक अपने पास रख के वो बेचे, तो ये कौन सा एसेट हो जाएगा? लॉन्ग टर्म। लिख देंगे लॉन्ग टर्म, रीजन में लिख देंगे एज द पीस ऑफ लैंड वॉज हेल्ड बाय मिस्टर सूरी फॉर 37 मंथ्स विच इज ग्रेटर देन 36 मंथ्स। बस यही इसमें करना है, समझ में आया अब तक? बस तुमको कैलकुलेट सही से करना है, आगे पीछे नहीं कर देना है मैंने। तुमको दिया हुआ रहेगा कब खरीद रहे और कब बेच रहे हैं, ये दिया हुआ रहेगा तुमको, ठीक है? चलो नेक्स्ट, नंबर 3 बोला है श्री माधव पोद्दार बॉट शेयर्स ऑफ गोदरेज कंपनी लिमिटेड। माधव पोद्दार क्या कर रहा है? शेयर्स खरीद रहा है, किसका? गोदरेज का। अब देखो गोदरेज जो ये लिस्टेड सिक्योरिटी है, बड़ा कंपनी है, लिस्टेड सिक्योरिटी है। कब खरीदा? 1 मार्च 2021 को, और उसको सेल कर दिया 31 मार्च 2022 को। तुमको बोले यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है? क्या बोलोगे तुम? बेचा कब? 31 मार्च 2022, खरीदा कब? 1 मार्च 2021। तो 1 मार्च 2021 से 1 मार्च 2022 तक तो 12 महीना हो गया, प्लस 1 महीना और 13 महीना। अब लिस्टेड सिक्योरिटीज है, 13 महीना होल्डिंग पीरियड है, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म, ठीक है? चलो नेक्स्ट, ये सब एग्जाम में आएगा 1-1 मार्क्स का। चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में बोला गया है मिस जून चक्रवर्ती 200 यूनिट म्यूचुअल फंड्स खरीदी है 1 जुलाई 2020 को और बेच दी है 15 मार्च 2022 को। तो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो मानेंगे ये अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ है। नाम नहीं दिया हुआ है। अब जो कोई बड़ा कंपनी है जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, विप्रो हो गया, तब तो ये लिस्टेड सिक्योरिटी है। बट अगर नाम ही नहीं दिए और बताया भी नहीं है कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो हम क्या मानेंगे? अनलिस्टेड है। तो ये अनलिस्टेड सिक्योरिटी है। अब यह खरीदा कब है? 1 जुलाई 2022 को, बेच रहा है 1 जुलाई 2020 को, बेच रहा है 15 मार्च 2022 को। तो क्या होगा? शॉर्ट टर्म, क्योंकि 36 मंथ से कम है होल्डिंग पीरियड। चलो अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टर्म क्वेश्चन में आते हैं। तुमको बताना है नंबर 1, लिस्ट आउट फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज अ कैपिटल एसेट एंड विच वन इज नॉट। तुमको बताना है कौन सा ये कैपिटल एसेट है, कौन सा कैपिटल एसेट। मोटर कार कैपिटल एसेट है? नहीं। आर्टिकल्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट ये नहीं है, लिख देंगे नॉट अ कैपिटल एसेट बस। दूसरा, रेसिडेंशियल हाउस कैपिटल एसेट है? यस, हाउस क्या है? कैपिटल एसेट है। थर्ड, प्लेटिनियम पेंडेंट कैपिटल एसेट है? हाँ, कैपिटल एसेट है। ज्वेलरी जो भी है वो क्या है? कैपिटल एसेट। ज्वेलरी जो है वो कैपिटल एसेट है। प्लेटिनम पेंडेंट ये क्या होगा? कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि ज्वेलरी है। 7% गोल्ड बॉन्ड नॉट अ कैपिटल एसेट। ये सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में पढ़ाए थे लास्ट क्लास। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स कैपिटल एसेट हो सकते हैं कभी? नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड एट बगनान कैपिटल एसेट है? नहीं। बगनान क्या है? विलेज है। अब वेकेंट लैंड इन कोलकाता में खाली जमीन कैपिटल एसेट है? हाँ, कैपिटल एसेट है, क्योंकि कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना। चलो नेक्स्ट, सॉरी नंबर 7 बोला फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसेट्स फाइंड आउट द कैपिटल एसेट। जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें से तुमको बताना है कि कौन सा कैपिटल एसेट है और कौन सा। तो पहला नंबर है हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है?
हाँ या नहीं? यस, अभी तो बताए। दूसरा ज्वेलरी कैपिटल एसेट है? हाँ। तीसरा हाउस होल्ड फर्नीचर कैपिटल एसेट है? नहीं। फर्नीचर क्या हो गया? पर्सनल एसेट। अच्छा, नेक्स्ट है पेंटिफ, ये कैपिटल एसेट है? पेंटिंग, पेंटिंग। नेक्स्ट 6.5% गोल्ड बॉन्ड, नहीं, कैपिटल एसेट नहीं है। सिल्वर कॉइन फॉर पूजा कैपिटल एसेट है। कंज्यूमेबल स्टोर्स मतलब रॉ मटेरियल्स, नहीं है कैपिटल एसेट। रिस्ट वॉच, हाथ का घड़ी, कैपिटल एसेट है? रिस्ट वॉच कैपिटल एसेट नहीं है। मोटर कार फॉर पर्सनल यूज कैपिटल एसेट है? नहीं है। टेनेंसी राइट कैपिटल एसेट है? यस। इनटेंजिबल एसेट है, जैसे गुडविल होता है ना, उसी तरह से ये गुडविल कैपिटल एसेट है? हाँ। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन कैपिटल एसेट है? यस। बोले ना, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन हो गया, मूर्ति हो गया, ये सब हो गया, स्कल्पचर, ये सब क्या है? कैपिटल एसेट है मेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर 8 बोले प्रिपेयर अ लिस्ट। अब इसमें से फिर से बताओ कौन सा कैपिटल एसेट है, कौन सा कैपिटल एसेट नहीं है। डायमंड सी ऑन अ थ्रोन, एक थ्रोन है, सोफा है, सिंहासन है, उसमें डायमंड लगा हुआ है, क्या वो कैपिटल एसेट है? हाँ। ऐसे नॉर्मल नहीं रहता, लेकिन उसमें डायमंड है तो वो कैपिटल एसेट हो गया। स्टैम्प्स कलेक्टेड एज अ हॉबी, यस, कैपिटल एसेट है। कॉइन्स कलेक्टेड एज अ हॉबी, स्टैम्प्स कलेक्टेड एज अ हॉबी, ये सब मेरा कैपिटल एसेट है। इसको अगर बेचा और बेच के कुछ कमाए तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। पर्सनल कार कैपिटल एसेट है? नहीं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग कैपिटल एसेट है? हाँ। यूटेंसिल्स मेड ऑफ सिल्वर कैपिटल एसेट है? हड़िया बर्तन सिल्वर का कैपिटल एसेट है, जिसमें खाना बना रहे? नो, कैपिटल एसेट नहीं है। इक्विटी शेयर्स कैपिटल एसेट है? हाँ। स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट है? नहीं। सिक्योरिटीज हेल्ड फॉर प्लेजर, खुशी के लिए ऐसे शेयर्स खरीद के रख दिए, कैपिटल एसेट है? हाँ। तुम खुशी के लिए खरीदो या बिजनेस के लिए खरीदो, शेयर्स तुम खरीद रहे हो ना, वो कैपिटल एसेट कहलाएगा। जनरेटर कैपिटल एसेट है? नो। क्यों? जनरेटर पर्सनल काम के लिए यूज होता है ना। स्कूटर कैपिटल एसेट है? नो। बस यही सब एग्जाम क्वेश्चन, बस तुमको बताना है। तुमको बहुत ज़्यादा नहीं समझ नहीं है इसमें कोई समझ नहीं है ये चैप्टर में, नहीं। ये वाला चैप्टर में ना तुमको या तो बताना है कैपिटल एसेट है या नहीं है, या 5 नाम पूछ लेगा, बताओ 5 को जो कैपिटल एसेट का कोई नाम बताओ, या तुमसे रूल पूछ लेगा कैपिटल गेन कब होगा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, या तुमसे क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा टाइम दे दिया, अब खरीदा है, अब बेचा है, तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हुआ या शॉर्ट टर्म हुआ, ये बताना होगा तुमको। इस तरह से ही है, सम्स नहीं है इसमें कुछ, इसमें सम्स ग्रेजुएशन में है, अभी नहीं। क्लियर? कोई डाउट, कुछ पूछना है तो चलो 2022 का हम तुम लोग को एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले रहे जो इसमें से आया है। देखो इसमें क्वेश्चन आया है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एसेट, ये आया, या आया हाउ मेनी कैपिटल एसेट्स आर देयर, मेंशन देम। कितना टाइप ऑफ कैपिटल एसेट है, कौन कौन सा? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, बस। और आया डिफाइन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन करो। ये सब टाइप में ही क्वेश्चन आया एग्जाम में। फिर तुमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट, स्टॉक इन ट्रेड, हाउस फॉर ओन यूज, शेयर इन अ कंपनी, लैंड इन सिटी। इसमें से कौन? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है, बस एमसीक्यू ये सब टाइप का। टू बिकम अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी मस्ट बी 36 मंथ्स, मोर देन 36 मंथ्स, 12 मंथ्स, मोर देन 12 मंथ्स। क्या होगा? एक हाउस प्रॉपर्टी को कैपिटल एसेट कहलाने के लिए मिनिमम कि क्या होना चाहिए आंसर? होल्डिंग पीरियड क्या रहना चाहिए? 36 मंथ, 36 मंथ से ज़्यादा, 12 मंथ या 12 मंथ से ज़्यादा? 36 मंथ से ज़्यादा, 36 मंथ नहीं, 36 मंथ से ज़्यादा। देखिए ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। फिर आया व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एसेट,
फिर बोला इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल एसेट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल एसेट। तुमको बोला है हाउस फॉर सेल्फ रेसिडेंसी, सेल्फ रेसिडेंसी वाला हाउस कैपिटल एसेट है या नहीं है? है। ज्वेलरी फॉर पर्सनल यूज़ कैपिटल एसेट है या नहीं है? है। ज्वेलरी तो कैपिटल एसेट होगा, तुम पर्सनल यूज़ के लिए लो या किसी के लिए भी लो। तीसरा, कार फॉर पर्सनल यूज़ नहीं है। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गांव में एग्रीकल्चरल लैंड है, नहीं है। बस 4 मार्क्स का ही आया। देखो देख रहे हो कितना इजी है ये चैप्टर, 10 में 10 आ जाए, कोई सम्स करने का है ही नहीं कुछ। 10 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर है, कुछ सम्स नहीं है। ये चैप्टर हो गया कंप्लीट और इसमें कुछ बाकी नहीं है। तुम लोग पूरा बैक का क्वेश्चंस बनाओ, पूरा बन जाएगा। बैक का क्वेश्चंस है बुक में, मेरा पहला वाला वीडियो देख के बैक का जितना क्वेश्चंस है पूरा बनाओ, पूरा बनेगा, क्योंकि उसमें पूरा कवर अप कर दिए जो जो एग्जाम में आता है। ये तो बस हम प्रैक्टिस सेशन तुम लोग का बस क्वेश्चंस करवाए, समझ में आया?